मैं साथियों बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इस चुनाव के साथ साथ जहां विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में है, आंध्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है। वो आपको मनुष्य मानने को तैयार नहीं है भाइयों। इतना बड़ा पाप उन्होंने किया और इसलिए पीड़ा मैं देशवासियों के सामने रख रहा हूं। मुझे बताइए, ये लोग आपसे एक वोट पाने के हकदार है क्या? साथियों, कांग्रेस के शहजादे इन दिनों एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी संपत्ति की जांच करवाएगी, एक्सरे करेंगे, एक्सरे, और आपके पास कितनी जमीन है, माताओं बहनों के पास सोना चांदी गहने क्या है, ये सारा एक्सरे मशीन से खोजा जाएगा। आपकी संपत्ति भी, आपकी मेहनत की कमाई की संपत्ति भी आप अपने संतानों को नहीं दे पाएंगे। वो ऐसा कानून लाने वाले हैं, अगर आपके पास 10 एकड़ भूमि है तो आपके संतानों को 5 एकड़ ही दे पाएंगे। 5 एकड़ ये शहजादे की सरकार लूट लेगी। आपके पास गांव में घर है और शहर में छोटा सा घर लिया, 2 घर है तो एक गया। क्या आपकी मेहनत की कमाई आप किसी को लूटने देंगे क्या? किसी को लेने देंगे क्या? ये आपकी मेहनत की कमाई पर आपका हक है कि नहीं है? आपके बच्चों का हक है कि नहीं है? ये लूटना चाहते हैं और मोदी दीवार बन के खड़ा है। अच्छा, वो लूट करके क्या करने वाले हैं? वो लूट करके उनकी वोट बैंक, आपको मालूम है उनकी वोट बैंक कौन है? ये सारी संपत्ति उनको बांट देंगे। भाइयों बहनों, ये संपत्ति पर पहला अधिकार किसका? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मतलब ये सारी संपत्ति मुसलमानों को देने का वो निर्णय कर करके चल रहे हैं भाइयों। साथियों, ये कांग्रेस का पंजा हमारे दलितों, हमारे पिछड़ों, हमारे आदिवासियों का आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये पूरे देश में इस काम में जुटे हुए हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनो और अपने वोट बैंक को दे दो। इन्होंने आंध्र प्रदेश में यही किया, रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और कर्नाटका में जो ओबीसी थे उनका हिस्सा लूट लिया। भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। धर्म के आधार पर आरक्षण को कोई सहमत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है। ये धर्म के नाम पर आरक्षण कर करके इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को मिला हुआ हक लूटना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमें एक बात याद रखनी है
जो झारखंड के बहुत बड़े गुनहगार हैं, जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है, जो बिहार और झारखंड में जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। यानी जेजेएम, कांग्रेस और आरजेडी की चली तो एससी, एसटी, ओबीसी के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। आपका पूरा आरक्षण छीन कर ये लोग मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपको ये स्वीकार्य है? आपको ये मंजूर है? कांग्रेस जामुमों को अपने आरक्षण पर डाका डालने देंगे क्या आप? साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान दलित, पिछड़ा और आदिवासी को होता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने खेल कई राज्यों में खेला, कांग्रेस के घुसपैठियों को समर्थन दिया। नतीजा ये कि दलित और आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। अब वही आग ये लोग झारखंड में लगाना चाहते हैं। जेएमएम सरकार में यहां घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही है। ये जो घुसपैठिए आए हैं, ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? ये किसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? दलित, आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये लोग झारखंड और भारत की पहचान बदलना चाहते हैं। इसलिए आपको इनसे सावधान रहना है। साथियों, 20 मई को आपका हर वोट झारखंड के लिए सुरक्षा का ढाल बनेगा। आपका वोट देश विरोधी ताकतों को रोकने के लिए मोदी को ताकत देगा। मेरा अनुरोध है, चतरा से श्री कालीचरण सिंह जी आगे आइए, और हजारीबाग से मनीष जायसवाल जी को कमल के निशान पर बटन दबा करके इन्हें विजयी बनाइए। और आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा। साथियों, आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, जाकर के कहिएगा मोदी जी चतरा आए थे और आप सब परिवार वालों को प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचाएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।